निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अगर हम इसको मान लेते हैं कि निगमों का, शास्त्रों का एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का एक सुंदर पका हुआ फल है, चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि इसकी पुष्टि हो गई, हम ये भी मान लेते हैं कि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सुख मुखाद अमृत, तोते का मुख लग जाने के कारण यह अत्यधिक मीठा फल हो गया। लेकिन इस फल में जो रस है वो किस चीज का रस है? उस रस को क्या कहते हैं? कौन सा रस है? जैसे आम के फल में आम का रस, जिस चीज का फल होगा उसमें उसी का तो रस होगा। तो इस निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो बिल्कुल पका पकाया फल है, बिल्कुल गल चुका है, अब इसको सिर्फ पीना है। तो महाराज इस फल में कौन सा रस है? रस तो होगा ना कुछ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हम जिस कथा की बात कर रहे हैं उसमें है क्या, हमारे शास्त्र के अंतर्गत क्या मिलता है हमको, और उस रस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये भी प्रश्न है ना, मधुमक्खी पेड़ पर छत्ता लगाती है, अब हमें उस मधुमक्खी के छत्ते से सुंदर शहद प्राप्त करना है, तो वो शहद हमको कैसे प्राप्त होगा? जरूरी है ना, पेड़ में छत्ता तो लगा है, उस छत्ते में सुंदर मधुमक्खी अपना शहद भी इकट्ठा कर रखी है, लेकिन अब हमको उस शहद से छत्ते से शहद निकालना है। कैसे निकालें? विचार तो यही करना है। तो रामचरितमानस में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम। वर्ण, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को वर्णमाला पढ़ाई गई थी, अ आ इ ई क ख ग घ, या अंग्रेजी में ABCD अल्फाबेट। तो जिन शब्दों का हम लोग पठन करते हैं वो है अल्फाबेट या वर्णमाला। अगर हम सिर्फ क लिखेंगे, अगर हम क लिख देंगे तो वो क्या है? कोई शब्द है? नहीं, वो एक वर्ड है, एक अक्षर है, वो शब्द नहीं है, वह मात्र एक अक्षर है। उसका परिचय क्या है? वह एक वर्ड है। तो एक वर्ड से कोई वाक्य या कोई शब्द नहीं बनता, उसके लिए हमें कई वर्णों को मिलाना पड़ता है, कई अक्षरों को मिलाना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णा नाम, वर्ण हुआ तो एक वचन, और जब वर्णा नाम हो गया तो बहुवचन हो गया, कई वर्णों को मिलाकर। तो क्या बना? एक वाक्य बना, एक ग्रंथ बना, एक लिपि तैयार हुई जिसमें भगवान की पावन लीलाओं का चित्रण किया गया, और लिपिबद्ध करके वर्णों का एक समूह तैयार होगा। और जब वो वर्णों का जो समूह तैयार होगा तो जब कोई एक अक्षर हो गया, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए क न क, तीनों को अलग अलग लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में नहीं जाते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो क अलग लिख लीजिए, न अलग लिख लीजिए, फिर क अलग लिख लीजिए, तो तीनों का कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन वही कनक एक साथ लिख देंगे, एक लाइन में लिख देंगे, तो बन जाएगा सोना। अब उसका मतलब बनेगा, धतूरा बनेगा, सोना बनेगा, है ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णा नाम,
तमाम वर्णों को एक जगह एकत्रित कर लिया गया, और एक जगह एकत्रित करके जब आप इन चीजों को एकत्रित कर लेंगे तो एक शब्द बनेगा, शब्द से एक वाक्य बनेगा, एक वाक्य से पूरा एक पैराग्राफ बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, एक पूरा पूरा कथा बन जाएगी, एक पूरी पूरी कहानी बन जाएगी। तो जब ये कहानी हो जाएगी, तो जब आप किसी कथा को, किसी कहानी को, किसी पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ने के बाद उसका कुछ अर्थ निकलता है, कुछ एक मतलब बनता है। राम अलग लाइन में लिखा हो, 2 पन्ना छोड़ के राम खाना खा लिया, 3 पन्ना छोड़ करके पढ़ने गया, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन एक लाइन में लिख दिया जाए, राम सुबह उठा, नहाया, खाना खाया, स्कूल गया पढ़ने, तो एक मतलब निकला कि राम विद्यार्थी है, वो पढ़ने जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। जब जीव क्या करता है, वर्णों के समूह को एकत्रित करके एक क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कर लिया जाता है, तो उसका क्या बनता है, शब्द का अर्थ बनता है। और जब अर्थ बन गया, तो तमाम अर्थों के समूह को जब भक्त साधक अपने भाव रूपी, जो जैसे हम लोग आटा किस में चालते हैं, चलनी में चालते हैं ना, चाय या दूध पानी छानने के लिए छन्नी होती है, या अब छन्नी हो गई, पहले कपड़े से छाना जाता था। तो जब भक्त अपने भाव रूपी छन्नी में उस अर्थों को छानेगा, या जब उस अर्थों का मनन करेगा, चिंतन करेगा, तब उसे क्या प्राप्त होता है, रसानाम छंदसामपि। जब हम उस रस का मंथन करेंगे, तब वहां से छन करके जो चीज निकलती है वो होती है रस। किसका, भगवान की कथा का, भगवान की भक्ति का। तो यहां सूत जी से पूछा सौनकादिक ऋषियों ने कि प्रभु, उस निगम कल्प के फल के अंदर रस तो है, लेकिन वो रस है क्या? चलो हमने मान लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र एक पोथी नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, एक पुस्तक नहीं, एक किताब नहीं है, एक फल है। तो इसमें रस जो है वो क्या है? तो सूत जी कहते हैं, महाराज, जिस कथा को जब आप सुनेंगे, और सुनता कौन है, कथा के रस का पान कौन कर पाता है? कथा का रसपान करने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठते हैं, कथा पंडाल में हजारों हजारों लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन क्या सारे लोग कर पाते हैं क्या? नहीं, सारे लोग नहीं कर पाते। फिर कौन करता? मुहुर्हो रसिका, जो रसिक होगा, भुवि भावुका, जो भावुक होगा। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे भगवत भावुक भक्त रसिक जन। भगवान की कथा का रसिक किसको बताया गया? राम कथा सुनिबे को रसिया। कौन? राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी। अगर भगवान की कथा के रसिक श्रोता कोई हैं, तो वो एकमात्र हैं श्रोता। कौन? और वो हैं हमारे हनुमान जी महाराज। यहां भी लिखा है, जब आप भगवान की कथा को भाव से सुनेंगे, वक्ता कथा बोलते बोलते प्रसंग बस रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। वक्ता मंच से हंसना नहीं चाहता, लेकिन प्रसंग बस कभी कभी वक्ता के चेहरे पर हंसी भी दिख जाती है कि वक्ता हंस रहा है। जब आप भजनानंदी हो जाएंगे ना, पहले ही श्लोक में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय। सत्य वो चीज है जिसका सृष्टि में कभी अभाव ना हो।
सच क्या है? जो कभी घट नहीं सकता, जो कभी कम ना पड़े, वही सत्य है। जिसका कभी नाश ना हो, वो सत्य है। बोले चित्त, बोले जो चित्त शांत हो, स्थिर हो। बोले आनंद, बोले जब चित्तवा शांत होगा, उसमें फिर आनंद ही आनंद रहेगा। और आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान बस जाएंगे, और जब भगवान बस जाएंगे, किसी साधक ने गाई है, जिनके हृदय में राम नाम बंद हो, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिसके मन में राम नाम बंद हो जाएगा महाराज, उसको फिर क्या पूछना है, तो 24 घंटे अपनी मस्ती में रहेगा। और फिर तो वही बात है, कबीरदास जी की लाइन है, वाह वाह जी मौज फकीरा दी। वो तो फिर साधु बाबा इसी मस्त रहते हैं। तो उस फल का रस क्या है? अमृतम परमानंद। जो अमृत रूपी रस है वो क्या है? वो परमानंद है। स एव द्रवो रस है, वही भगवान का जो परमानंद रस है। जो अनुभूति हम करते हैं वही सा एव द्रवो रस है, वही रस है इस फल का।